वाला डिसीजन मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपके पास 129 है, जो क्लास 12 के साथ साथ आपके पास जी मेंस का, एनडीए का, ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में इसका यूज होगा। तो आज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 129 आप अपनी कॉपी में लिखें, 5 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ एफ बराबर 1 2 3 5 4 1 2 6, जी बराबर 2 6 5 4 1 3 6 1 है। फाइंड जीओएफ एंड राइट रेंज। इसका जीओएफ लिखिए और इसकी रेंज लिखिए। रेंज का मतलब परिसर लिखिएगा। तो आप पहले अपनी कॉपी में नोट करें और कॉपी में नोट करके आप इसका आंसर लिखें। पिछले जितने भी वीडियो दे रखे हैं उन सभी वीडियो को एक साथ करके मॉक टेस्ट पेपर को एक साथ करिए, वर्ल्ड में नंबर 1 आप बनोगे। तो आप देखिए जीओएफ फाइंड आउट करना है। एफ और जी आपको गिवन है, पता है जीओएफ। जीओएफ का मतलब है एफ के साथ क्या दे रखा 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लेंगे। ओ का मतलब है कंपोजिशन फंक्शन F1। F1 के अंदर अब देखो F1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आपके पास क्या आ गया, G2 आ गया। G2 आया, G2 में G के अंदर देखो 2 पे 6 है, ये 6 आ गया। सिमिलर आप सभी के अंदर ऐसे आप लेंगे नंबर 3। अब इसके बाद 3 है, तो आपने क्या देखा GF3। ओ का मतलब ब्रेक लगाना और ब्रेक लगा के आप F3 की वैल्यू देखिए। F3 की वैल्यू 5 है। अब G के अंदर क्यों F3 की वैल्यू क्या है, 5 रखो यहाँ पर। अब G5 हो गया, G5 की वैल्यू क्या है, 4 है, ये 4 आ गया। सिमिलर GOF4 है। GOF4 के अंदर आपके पास क्या है, GOF4। ओ को हटाइए, F4 आइए। F4 की वैल्यू आपको पता है क्या दे रखा है, F4 की वैल्यू 1 है। G1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। सिमिलर GOF2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, क्या आ गया GF2। GF2 की वैल्यू है, GF2 की वैल्यू F2 की वैल्यू 6 है और G6 की वैल्यू आपके पास 1 है। सो GOF इजिकल टू आपके पास आ गया 1 का रिलेशन 6 से है, 3 का 4 से है, 4 का 3 से है। कैसे, 1 का 6 से, 3 का 4 से, 4 का 3 से, 2 का 1 से है। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया, ये है 2 का 1 से रिलेशन। अब आपसे क्या पूछा गया है, बताइए इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज का मतलब है परिसर। क्या आएगा इसका परिसर, 6 4 3 और 1। क्या 6 4 3 और 1, ये इसका परिसर होगा। इस तरह से अपन इसको सोल्व करते हैं। 1 मिनट के अंदर सबका आंसर जवाब देना है। अब है एक मैट्रिक्स ए है, डायगोनल मतलब विकर्ण मैट्रिक्स है। राइट मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर। बताइए इसका मैट्रिक्स ए क्या बनेगी। ए बराबर आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 3 0 0 0 -1 0 0 0 और 6। ये तो आपके पास इसका आंसर आ गया। तो डायगोनल का मतलब है विकर्ण मैट्रिक्स है। अब आपको साथ साथ पूछा गया इसका ऑर्डर आप देखिए 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया आपके पास 3 into 3। ध्यान रखिए, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना। ऑर्डर पूछा है, कितनी पंक्ति है, कितनी स्तंभ है, 3 into 3 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ fx बराबर 4 - x की पावर 4 की पावर 1/4, फाइंड f of fx क्या होगा। तो आपको पता फिर वो आ गया, ओ का मतलब है कंपोजिशन फंक्शन, जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि जब आपको कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है, तो ये क्यों नहीं आएगा। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहे, कहीं नहीं आएगा, आपके पास आ सकता है। तो आप क्या करिए, f of x लिख दिया। fx की वैल्यू ये रही, क्या है आपके पास fx की वैल्यू 4 - x की पावर 4 की पावर 1/4 है और ये f बाहर है। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर इस x की जगह रखोगे, यहां पर क्या 4 - x की पावर 4 की पावर 1/4। ये बात आपके पास आई। कैसे, आप इस x की जगह रख रहे हो, इस x की जगह रख रहे हो किसको, इसको की पावर 4। ये बात आपने रखी, रख दिया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1/4 बाहर आई है। तो देखो 4 - 4 प्लस x की पावर 4 की पावर 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से 4 कैंसिल, x आ गया। इसकी जगह कोई भी वैल्यू है आप कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ इज ए आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है इकाई मैट्रिक्स।
क्या करा ये cos 3 अल्फा sin 3 बीटा है और sin 3 बीटा और cos 3 अल्फा। आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 1, ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये कहता है बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो आपको पता है cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब है cos 0 है, तो 3 अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0, एक तो ये हो गया। एक होती है इसकी जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 3 अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0, तो अल्फा बराबर 2n पाई अपॉन 3, n बिलोंग्स टू i, ए भी आंसर। अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये करेक्ट आंसर होगा। थ्योरेटिकल में अगर आपको दे रखा है ये भी आपका राइट होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन को अपने सिलेबस से हटा रखा है, बट ऑप्शन के अंदर आ गया तो आपको दे रखा तो ये करना है। हटाने का मतलब ये नहीं लिख सकते, अपन लिख सकते हैं बट आपको दोनों बात। और cos 2 बीटा cos 3 बीटा नहीं sin 3 बीटा है, sin 3 बीटा बराबर 0 है, तो आपको पता sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 3 बीटा बराबर 0, तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा n पाई, जनरल सॉल्यूशन सॉरी -1 की पावर है अल्फा, तो ये तो 0 है, तो बीटा बराबर हो गया n पाई अपॉन अल्फा, ये 3 n पाई अपॉन 3। तो देखो बच्चों अल्फा बराबर दो भी आंसर आ रहे हैं, बीटा बराबर भी 2 आंसर आए। अगर 0 दे रखा तो 0, अदरवाइज आपको बीटा बराबर n पाई अपॉन 3, n बिलोंग्स टू i। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू रखो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर 2 होंगे। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या 5, a बराबर ये दे रखा है, बताओ k की वैल्यू क्या होगी। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप क्या करेंगे, पहले क्या है 2 की पावर a, तो आप क्या करो, आप इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 2 2, फिर 3 से करेंगे नहीं 4 से, 3 से 4 से जो भी है करते जाएंगे अपन। तो इस तरह से आपको पता है क्या a स्क्वायर करिए, आप a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पता आपको, a स्क्वायर करने पर देखो 2 की पावर k, a की पावर k, तो आपके पास k बराबर कितना हो गया 200 आ गया। सीधी सी बात है, सामने दिख रहा है क्या, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आना चाहिए। ठीक है, आप a स्क्वायर करिए बच्चों, a स्क्वायर करेंगे एक 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 एक, तो इंटू में एक 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 एक, देखो क्या है एक को एक से किया एक, एक एक 2 2 2 आ गए सबके, कैसे 1 और 1, तो 2 आ गए 2 2 आ गया, इसका मतलब 2 इंटू 1 0 0 1। तो देखो बच्चों a स्क्वायर करने पर यहाँ पर 2 की पावर 1 आई, अगर आप a की पावर 100 करते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 50 आएगा, और 1 0 0 ये बात, तो k बराबर क्या आ गया 50 आ गया, k बराबर क्या आ गया 50, k बराबर 50 आपके पास ये आंसर आएगा। इस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करके इसको सोल्व करें और सोल्व करके आप आंसर दीजिए। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका इसका जवाब होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कभी नहीं रहिए। आप मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि वो ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूँ, नहीं, आपको केवल 5 मिनट देना है, कॉपी में लिखकर इसका जवाब दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब फास्ट कराइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसको देखने को मिले।